इस किताब के पन्ने में धीरे धीरे खोलूंगा, पर गुस्से को कैसे चैनलाइज किया मैंने, यही लगता है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से हूँ। बट वैसे भगवत गीता में भी लिखा है, क्रोध से भ्रम आता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। तो या तो डिप्रेशन या तो फिर इम्पल्सिव रिएक्शन, मतलब डॉक्टर फिलिक्स जाका ने न्यूट्रिशन और मेंटल के ऊपर काम किया है। तो उसमें एक्सरसाइज या रूटीन सेट करना आपके इमोशनल रिएक्टिविटी को रिड्यूस करता है। ये मुझे चाहिए कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और कोई एक्सपीरियंस ना करे, या अगर कोई एक्सपीरियंस ऑलराइट, वेरी गुड इवनिंग, ऑलराइट, वेरी गुड मॉर्निंग गाइज। ओके, सो संडे की सुबह ऑलमोस्ट 8 बज रहे हैं और अब हम जा रहे हैं जिम। आजकल संडे को बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिव होने का मन करता है। पिछले संडे भी मैंने पॉडकास्ट शूट किया था विद माय क्लाइंट्स। तो आज और एक वीडियो हम बना रहे हैं। तो वेलकम टू माय चैनल, वेलकम टू द अनदर वीडियो। एंड आज हम बात करने वाले हैं गुस्से के ऊपर, क्योंकि मैंने, अगर आपको याद होगा तो इंस्टा पे अगर आप मुझे फॉलो करते हो, यूट्यूब पे सब्सक्राइब किया है, तो मैंने वीडियो डाला था कि इस किताब के पन्ने में धीरे धीरे खोलूंगा। जो भी मैंने एक्सपीरियंस किया मेरी इतने सारे साल की जर्नी में, इंडस्ट्री में रह के फिटनेस ने मुझे क्या दिया, ये सब कुछ मैं धीरे धीरे ओपन करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम बात करने वाले हैं गुस्से के ऊपर। गुस्से को कैसे चैनलाइज किया मैंने खुद के ऊपर, कैसे एक ही बात के लिए फेमस हूँ मेरे फैमिली में, मेरे काम पे, मेरे हर जगह पे, मेरे जो भी दोस्त लोग मुझे जानते हैं तो उन लोगों को यही लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा गुस्से हूँ। बट उसके पीछे की बहुत बड़ी कहानी है। बट हम उसके बारे में बात नहीं करेंगे आज। हम बात करेंगे कि मैंने उसको कम कैसे किया, फिर कैसे चैनलाइज करना सीखा। तो जनरली बहुत से लोगों को लगता है कि गुस्सा एक निगेटिव चीज़ है, बट सच बात कुछ और है। गुस्से को किस तरह से यूज करे ये बहुत मैटर करता है। एक मुझे अभी ये अच्छे से याद है, मेरे पॉडकास्ट में एक व्यक्ति आए थे, दीपक संघवी। उन्होंने भी बहुत अच्छी बातें मुझे सिखाई थी गुस्से को लेके, जब हम ऑफ कैमरा बैठ के बात कर रहे थे। जैसे कि मुझे लगता है कि गुस्सा एक विलन नहीं है, उसको बस चैनलाइज करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। जैसे भगवत गीता में भी लिखा है, क्रोध से भ्रम आता है और भ्रम से बुद्धि का नाश होता है। बट ये कहीं पे भी नहीं लिखा कि गुस्सा आता ही नहीं या आना ही नहीं चाहिए। तो सवाल ये है कि क्या फिटनेस गुस्सा बढ़ाता है या फिर कम कर। तो आज हम जाएंगे जिम। आज का वर्कआउट शोल्डर, बाइसेप, ट्राइसेप करने वाले हैं, क्योंकि वीक में हम वर्कआउट नहीं कर पाए तो सोचा आज बहुत अच्छा मौका है। और एक बहुत पुराना क्लाइंट बोल लो या फिर बहुत पुराना मेंबर, उसके साथ हम ट्रेन करने जाने वाले हैं बानेर के कल्ट में। तो बाकी की बातें हम वहीं पे जाके करेंगे। लेट्स गो गाइस। इथे संध्याकाळी 1 2 3 4 5 6 चल 7 मस्त। ऑलराइट, व्हाट इज द मोस्ट कॉमन रीजन गुस्सा आता क्यों है? जब गुस्सा आता है तो बॉडी का कॉर्टिसोल लेवल, स्ट्रेस हार्मोन हाई हो जाता है, एड्रेनल सर्ज हो जाता है और बॉडी फाइट मोड में, और माइंड का और बॉडी का कोई कनेक्शन रहता ही नहीं है। अगर ये बाहर नहीं निकला एनर्जी तो या तो डिप्रेशन या तो फिर इम्पल्सिव रिएक्शन। मतलब इम्पल्सिव रिएक्शन जनरली गुस्से में जो भी सारी चीजें हम करते हैं, किसी को मार देना, किसी को गाली देना, तो ये सारी चीजें। वर्कआउट इज इक्वल टू कंट्रोल्ड एग्रेशन। जिम एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप आपके गुस्से को मारते नहीं हो, आपके गुस्से को शेप देते हो। कैसे? हेवी डेडलिफ्ट, हेवी स्क्वाट्स,
या कोई भी एक्सरसाइज इंटेंसिटी के साथ आप करते हो या फिर नॉर्मल भी एक्सरसाइज आप करते हो, तो उससे आपके गुस्से को डिसिप्लिन मिलता है, एक शेप मिलता है। डॉक्टर जॉन रेड्डी ने रिसर्च में ऐसे बताया है कि रेगुलर एक्सरसाइज करना इज एंटी डिप्रेसेंट फॉर ब्रेन। इमोशनल रेगुलेशन जो होता है ना, उसमें भी बहुत ज्यादा हेल्प होती है। तो एक्सरसाइज इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर दोज हु आर एक्चुअली हैविंग एंगर इश्यूज, या बोल सकते हैं कि बहुत ज्यादा गुस्सा या चिड़चिड़ापन है। तो ये मुझे कैसे हेल्प हुआ, मैंने कम से कम अभी इट्स बीन नाउ 15 इयर्स आई एम डूइंग कंटिन्यूअस वर्कआउट, बिना रुके, बिना कुछ आगे पीछे का सोचे। बस मेरा ऐसा था इंडस्ट्री में आने का कि भाई कुछ नहीं है, काम करते रहो। तो बट धीरे धीरे ऐसे बदलता गया ना, मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट इज नॉट अबाउट माय बॉडी ट्रांसफॉर्मेशन, इट इज अबाउट माय माइंड ट्रांसफॉर्मेशन। तो ये इसीलिए रिलेट कर पाता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज्यादा एग्रेशन, चिड़चिड़, ये सारी चीजें होती थी मुझे। अब थोड़ा सा कंट्रोल है, अभी भी होती है, ऐसा नहीं कि अब नहीं आता है गुस्सा या फिर बंद ही हो गया है। इट्स नॉट लाइक दैट, बंद होना भी अच्छी बात नहीं है, बट हाँ, मैं उसको किस तरह से यूज करना है, कहाँ पे यूज करना है, मैं बहुत अच्छी तरह से सीख गया हूँ अभी। एंड वन मोर थिंग आई वांटेड टू टेल यू गाइस, गुस्सा जनरली मुझे ज्यादातर गाड़ी चलाते हुए आता था, कि कोई अगर गलत गाड़ी चला रहा है या कुछ कोई गलत दिख रहा है तो मेरे को बहुत ज्यादा हुआ। आई वाज नॉट एबल टू टॉलरेट, बट नाउ इट्स ओके। सो एक्सरसाइज इज वेरी ओके। वर्कआउट के तुरंत बाद गुस्सा क्यों नहीं आता? फर्स्ट, एक तो आपका एंडोर्फिन नाम का जो हार्मोन्स होता है, अपने बहुत फील गुड हार्मोन्स होता है, वो रिलीज होने लगता है। दूसरा, नर्वस सिस्टम आपका काम होने लगता है और कॉर्टिसोल लेवल ग्रेजुअली नीचे चला जाता है। तो उसके बाद वो फीलिंग आती है वर्कआउट के बाद, हाँ जो है वो देख लेंगे, ये गुस्सा नहीं है, क्लैरिटी है। तो एपीए ने ऐसा भी रिसर्च में पाया है कि एक्सरसाइजिंग रेगुलरली रिड्यूस द इंटेंसिटी ऑफ एग्रेशन एंड एंगर। गुस्से का रीजन सिर्फ बॉडी नहीं होता है, न्यूट्रिशन भी बहुत ज्यादा काम आता है व्हेन इट कम्स टू न्यूट्रिशन। जंक फूड, शुगर स्पाइक, डिहाइड्रेशन, ये सब सारी चीजें मिला के आपकी इरिटेशन लेवल को बढ़ाता है। डॉक्टर फिलिस जाका ने रिसर्च न्यूट्रिशन और मेंटल के ऊपर काम किया है, तो उसमें ऐसा पाया है कि गुड न्यूट्रिशन कैन गिव यू द बेटर मूड स्टेबिलिटी। और इसीलिए लगता है कि जिनका न्यूट्रिशन खराब होता है ना, जो लोग बोलते हैं भाई चिड़चिड़ हो रही है छोटी छोटी बातों पे, तो ये बिकॉज ऑफ उनका न्यूट्रिशन अच्छा नहीं होता। तो इट्स नॉट अबाउट ओनली बॉडी या ब्रेन, इट इज अबाउट पेट ओनली, ठीक है। सो मेक श्योर योर न्यूट्रिशन इज ऑन टॉप। ओके, रूटीन सेट करना गुस्से का सबसे बड़ा इलाज है। इससे आपको प्रेडिक्टेबिलिटी मिलती है और सर्टेनिटी। फिक्स मील, फिक्स स्लीप, फिक्स वर्कआउट रूटीन। और रिसर्च में केली मैकगोनिगल ने स्ट्रेस मैनेजमेंट के ऊपर रिसर्च किया, जिसमें ये पाया है कि एक्सरसाइज या रूटीन सेट करना आपके इमोशनल रिएक्टिविटी को रिड्यूस करता है। तो बहुत सारे रिसर्च है, गिनवाने जाए तो बहुत सारे निकलेंगे। तो एट द एंड सब चीज़ में ऐसे बोलना चाहूँगा कि से लुक गाइस, गुस्से को मारना इज नॉट अ गोल, उसको शेप देना टारगेट है, ठीक है। आपको ज़रूरी नहीं कि गुस्सा बंद करके सारी चीज़ें आप करो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं, मैं किसी को सजेस्ट नहीं करूँगा। बल्कि
ऐसा भी है कि अगर आप गुस्सा कंट्रोल करते हो, जितना आप कंट्रोल करोगे उतना एक्सप्लोड होता है गुस्सा. सो डोंट होल्ड योर एंगर, ट्राई टू शेप इट आउट. ऑलराइट, ट्राई टू शेप इट. और वो शेप सिर्फ एक्सरसाइज की वजह से आता है. मैं जस्ट ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ. इट इज़ आई थिंक ऑलमोस्ट 15 years and it took me long actually. It's been 5 years I'm working on my anger because पहले तो ऐसे क्लैरिटी नहीं थी, बस एक्सरसाइज कर रहे थे, ऐसे पता भी नहीं था. एंड इंडस्ट्री वाज ग्रोइंग, बस कुछ कर रहे, कोई एक्सरसाइज कर रहे तो कर रहे, ऐसी सारी चीज़ें कर रहे थे. इवन आई वॉज अ पार्ट ऑफ इट. बट धीरे धीरे जैसे इंडस्ट्री ग्रो होने लगी, जैसे साइंटिफिक चीज़ें बाहर आई, नॉलेज बढ़ने लगा सोशल मीडिया की वजह से, तो बहुत ज़्यादा हेल्प हुई. और फिर मैंने धीरे 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 पढ़ना चालू किया. पढ़ने से फिर बाद में समझा कि यार व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन, व्हाट इज़ एक्सरसाइज, व्हाट इट विल इम्पैक्ट. और मेरी 360 डिग्री लाइफ चेंज हुई है, जैसे मैंने पहले भी वीडियो में मैंने मेंशन किया है. तो यस, आई वॉज अ एंग्री मैन. बहुत ज़्यादा गुस्सा आता था. और ये गुस्से के पीछे का मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि एग्जैक्टली व्हाट हैपन्स, क्यों मैं एग्रेशन को कैरी कर रहा था, या फिर एंगर इश्यूज क्यों थे मुझे इतने. मतलब इट्स नॉट अबाउट मैं जस्टिफाई कर रहा हूँ या फिर मैं खुद की तारीफ या खुद के बारे में बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ. बट ये मुझे चाहिए कि ये जो मैंने एक्सपीरियंस किया है और कोई एक्सपीरियंस ना करे, या अगर कोई एक्सपीरियंस कर रहा भी है तो उसको शायद हेल्प हो ये वीडियो देख के. तो डेफिनेटली जब मैं इस चीज़ से गुजर रहा था तो देयर वाज नो वन टू हेल्प मी. बाद में डेफिनेटली लोगों की वजह से हुआ हेल्प मुझे. बट या आई थिंक सबको अपना अपना देखना पड़ता है. कोई आपको हेल्प करने नहीं आएगा, कोई आपको फीड करने नहीं आएगा. सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो. और अगर आपको ऐसे ही अच्छे अच्छे कंटेंट है तो कमेंट करिए, फीडबैक छोड़ दीजिए, व्हाटएवर यू फील लाइक अबाउट दिस वीडियोस. मेरी पूरे पॉडकास्ट देखिए एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम. And thank you so much guys. If you like this video, subscribe to my channel and press the bell icon for the next update. और सपोर्ट करते रहिए. मिलते हैं अगले वीडियो में. Yes.